हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज मैं आपको कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आप बिना कोड याद रखे भी आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोड याद रखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई मंथ कोड में भी गड़बड़ी करता है, कोई ईयर कोड में भी गड़बड़ी करता है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट से करना समझेंगे, जिससे कि हम बिल्कुल सटीक और सही जवाब निकाल सकें। तो हम देखेंगे कैलेंडर में पहले होता क्या है। तो जैसे कि जानते हैं, कैलेंडर में ईयर होता है, फिर मंथ होता है, मंथ में वीक्स होते हैं, वीक्स में डेज होते हैं। तो अब हम एक ईयर लेते हैं, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और वीक्स अभी निकालना सीखेंगे, और डेज होते हैं 365 या 366। तो अभी 365 या 366 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ कि ये 365 जो होता है वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, और 366 जो होते हैं वो लीप ईयर में होते हैं, डेज। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य का पूरा एक चक्कर हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। ठीक है, तो अब देखिए 365 दिन तो कंप्लीट है और 6 घंटे एक्स्ट्रा है। तो जब ये 4 साल लगातार इसके चक्कर लगाएगी तो 6 चौक 24, तो ये 24 घंटे इसके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक दिन हो जाएगा हमारा। तो ये जो एक दिन है, ये एक्स्ट्रा वाला, ये 365 में ऐड हो जाएगा, तो हमारे 366 दिन लीप ईयर में होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक, तो हम इसमें लिख देते हैं, जैसे कि ये होता है हमारा ऑर्डिनरी ईयर, और ये होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसमें वीक निकालना सीखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 365 जो है हमारा, उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 7 पंजे 35, ये बचेगा 15, 7 दूनी 14, और ये बचा 1। तो ये जो 1 निकला है ये हमारा ऑड डे निकला है। ऑड डे मीन्स एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो ये 52 जो है 52 वीक्स होते हैं हमारे। तो ये होते हैं हमारे 52 वीक्स और 1 ऑड डे। ठीक, तो ये तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब जैसे कि निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें जैसे एक दिन एक्स्ट्रा है तो इसमें 2 ऑड डे हो जाएंगे, तो 52 वीक्स और 2 ऑड डेज। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए हमें ईयर कोड, मंथ कोड याद रखना पड़ता है, जिससे कि हम वही कोड लिख के फिर लीप ईयर निकाल के उसको सोल्व करते हैं, फिर जो आता है उसको हम आंसर समझते हैं, फिर संडे मंडे ट्यूसडे निकालते हैं। तो वैसा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ अभी, जिससे आपको इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊँगा और आपको केवल एक एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर देखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत से सवाल उससे रिलेटेड कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 100 साल जो होता है वो हमारी एक सेंचुरी होती है। 100 ईयर जो रहते हैं हमारे, वो होती है हमारी सेंचुरी। ठीक है, उसको हम सेंचुरी कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रख लो कि जो हमारे 100 साल होते हैं उसमें 5 ऑड डेज रहते हैं। अब ये कैसे आए, फिर 5 ऑड डेज ऐसे आए कि जो 100 ईयर्स है, इसमें से हमने पहले लीप ईयर को अलग निकाला, ऑर्डिनरी ईयर को अलग निकाला, फिर ऑर्डिनरी ईयर के 1 ऑड डेज को ऐड किया, लीप ईयर के 2 ऑड डेज को ऐड किया, फिर उन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड किया, फिर जो निकला वो हमारा 5 ऑड डेज आए। तो इतना करने से अच्छा आप बस इतना याद रख लो कि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। अब देखिए, अब 100 का पता है हमें, 200 का आराम से निकाल सकते हैं। 200 का निकालने के लिए 5 का डबल कर दो, तो 5 का डबल होता है 10, तो ये 10 ऑड डेज हो गए। अब देखिए, अब हमारे एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो अब 10 में से 7 गए 3, तो मतलब इसमें होते हैं हमारे 3 ऑड डेज, क्योंकि एक सप्ताह तो पूरा बन चुका है ना, एक वीक कंप्लीट हो गया है, तो हमारे 3 ऑड डेज। ठीक है, अब इसी तरह 300 का देखते हैं। 300 तो 5 दिया 15, तो 15 ऑड डेज।
अब इसमें भी 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14 मतलब 1 और डे। ठीक है, तो ये 300 साल में 1 और डे आएगा। अब 400 में देखते हैं। अब इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। 5 तो 5 हो के 20, तो ये होगा हमारे 20 और डे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए। अब जैसे 20 और डे से तो आप इसमें 7 से डिवाइड तो कर दोगे, तो आप क्या सोचोगे 7 दूना 14 मतलब 6 और डेज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 400 अपने आप में एक लीप ईयर है। ऐसा कैसे पता चला? जिस भी ईयर में 4 से पूरा डिवाइड हो जाए वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक डे हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर है, तो 1 8 डे और डे ऐड करेंगे तो इसके हो जाएंगे हमारे 21 डेज और डेज। तो 21 और डेज हो गए। तो अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएंगे 0 और डेज। तो हमारे 400 जो ईयर होगा उसमें 0 और डेज आएंगे। अब उसी प्रकार 400 तो है, तो 400 के साथ साथ हमारा 4 के पहाड़े में जितना है 400 मतलब 800, 1200, 1600, 2000 ETC मतलब जो भी है उसमें हमारे 0 और डेज आएंगे। तो देखिए, 1 सेंचुरी में 5 और डेज, 2 सेंचुरी में 3 और डेज, 3 सेंचुरी में 1 और डेज और 4 सेंचुरी में 0 और डेज। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, उसके सहायता से आप पूरा निकाल सकते हो। ठीक, अब एक छोटा सा आपको वो बता देता हूँ, वो तो आपको वैसे पता होगा। ये देखिए, जैसे हमारे पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। तो अब इनके कोड तो बताइए, 1 2 3 4 5 6 और इसको 0 लिखेंगे क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलेगा, तो उसमें संडे आएगा। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कितना आसान हुआ। मेरा बर्थडे वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं किस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब हमें पता करना है कि मैं किस दिन पैदा हुआ था। तो अब आप लोग वो कोड से देखोगे मतलब निकाल के, तो उसमें अब कोड में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। थोड़ा मतलब लेंदी है लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही कर सकते हो बिना कोड एरर के। ठीक, अब देखिए, अब जैसे 1998 दे रखा है तो हम इससे कम लेंगे 1997। अब इसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे। जैसे कि देखिए, हमें 1600 का कोड पता है, तो ये 1600 प्लस 300 प्लस 97, ये हो गया हमारा 1600 और 300 1900 और 1997 ये बांट लिया हमने। अब देख, अब 1600 का कोड मतलब वही 1600 का जो हमने निकाला था अभी सेंचुरी डेज में, तो 400 का 0 होता है, तो ये भी 400 के टेबल में आता है, तो इसका भी 0 होगा। और 300 का हमने देखा था कि 1 और डे आता, तो ये 1 प्लस अभी 97। अभी जो 97 है इसमें आपको ये देखना है कि 97 ईयर में लीप ईयर भी होंगे। तो 97 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लीप ईयर निकलेंगे। तो 4 दूना 8 बचे 17, 4 चौक 16, तो ये जो है ये 24, ये हमारे आ गए लीप ईयर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे 48 ऑड डेज। ठीक है, अब जैसे कि 24 तो लीप ईयर निकले 97 में से, तो 97 में से 24 लीप ईयर निकल गए, तो बचे कितने 73, 73। तो हमारे 73 ऑर्डिनरी ऑड डेज आ गए, ऑर्डिनरी ईयर के। अब देखिए, अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो 41 और 1 49 प्लस 73। अब 9 और 3 2 7 1 8 4 1 2 2। ठीक है, अब ये जो 122 है ये हमारे ऑड डेज आ गए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे वीक्स जो वीक होते हैं हमारे 7 डेज होते हैं, तो इसे हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 122 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बच्चे 52, 7 7 49 बच्चे 3। तो अब ये जो 3 बचे हैं ये हमारे ऑड डेज निकल आए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो यह अभी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 1997 का निकाला है हमने, जबकि हमें 1 अक्टूबर 1998 का चाहिए।
तो अब देखिए, अब 1 अक्टूबर तक हम कितने दिन हो गए। अब ये निकालने से अच्छा है कि हम उल्टा चलेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इतना निकालने से अच्छा है कि हम नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर के डेज निकाल लेते हैं और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे आप। जैसे कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं हमारे पास 31, नवंबर में होते हैं 30 और अक्टूबर में होते हैं 31। लेकिन हमारा एक दिन तो हो चुका है उसमें 1 अक्टूबर, तो इधर भी हम 30 ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारा 91। अब देखिए, अब ये 98 है, तो ये एक हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं है। तो 365 दिन होंगे। तो 365 दिन में से जब हम 91 डेज को माइनस कर देंगे तो 4, 16 से 9 के साथ 274। तो अब ये 274 है, ये हमारे 1 अक्टूबर तक के जो दिन कंप्लीट हो चुके हैं वो है। तो इसको भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 274 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 21, 64, 7 9 की 63, तो बचा 1। तो हमारे पास एक और डेज बचा है, ठीक है। तो जो 3 आए थे इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो अब ये 4 होता है, ठीक है। ये 4 का होता है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3 और थर्सडे का 4, मतलब कि थर्सडे। अब आप चाहो तो 1 अक्टूबर 1998 को थर्सडे था या नहीं चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में समझाया है। बाकी हम इसे और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ये तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा के इसे मैंने प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन बताया है। तो आप इसी तरह से मन से भी करके देखिए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स थोड़े टफ वाले भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। आप चाहो तो एक बार और इसे अच्छे से देख लीजिए, और कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, आपको इसमें कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने इसको सोल्व किया है वैसे ही आप भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ आए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं आप, जो मैं 1 दिन में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।